सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो फिल्म आपके सम्मुख अभी प्रस्तुत हो रही है, ये एक विशिष्ट परियोजना के तहत बनाई गई फिल्म है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे देश के एक श्रेष्ठ मनीषी थे और उन्होंने विकास की अवधारणाओं के बारे में भी काफ़ी बुनियादी बातें अपने चिंतन के आधार पर समाज के सम्मुख रखी थी। उन बातों को आधार मानते हुए जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे विकास के प्रयास किए हैं, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन, उसका एक अभिलेखीकरण अगर मैं कहूँ, मंत्रालय, भारत सरकार का संस्कृति विभाग और भारतीय सामाजिक दायित्व संघ यानी इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क के माध्यम से आपके सम्मुख हम ला रहे हैं। इसलिए ये जो काम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए इन संस्थाओं ने जो भी किया है वो आपके सम्मुख आ रहा है। मुझे निश्चित रूप में लगता है कि इससे न केवल आपको प्रेरणा मिलेगी मगर एक दिशा का भी बोध होगा। शिक्षा, कृषि, कौशल विकास, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य ये वो क्षेत्र हैं जिनके विकास की जिम्मेदारी 1992 से हेगडेवार सेवा समिति ने अपने कांधों पर उठा रखी है। ये संस्था पिछले 25 सालों से महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में अपने काम को लगातार अंजाम दे रही है। नंदुरबार ज़िले में स्थलांतरण ये बड़ी समस्या है। मानसून के जो 4 महीने होते हैं उसमें किसान भाई अपने खेतों में काम करते हैं और बचे हुए 8 महीने जो है वो गुजरात में गन्ने के खेतों में मजदूरी करने निकल जाते हैं। ये स्थलांतरण की समस्या दूर करने के लिए संस्था ने वहाँ कुछ उपजीविका उपलब्ध हो सकती है क्या, इस पे विचार किया और वहाँ खानबारा क्लस्टर में जो 14 किलोमीटर की नदी है उस पे 17 कंक्रीट बंडिंग किए और वहाँ वाटर यूज़र ग्रुप बनाए और उसके तट पर, नदी के तट पर जो 8 गांव है उनको खेती के लिए पानी उपलब्ध हुआ और हर हाथ को काम मिला, तो उनका माइग्रेशन जो था वो वहाँ रुक गया। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य ये वो 3 स्तंभ हैं जिन्हें अगर मजबूत कर दिया जाए तो किसान के विकास और उसकी उन्नति में कोई रुकावट नहीं आएगी। हेगडेवार सेवा समिति का मूल उद्देश्य भी यही है कि ग्रामीण लोगों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र ये वो परियोजना है जो नंदुरबार के नजदीकी गांव कोल्डा में साल 2002 से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य वहां के आदिवासियों को बेहतर आजीविका देना है। इसका श्रेय भी हेगडेवार सेवा समिति को ही जाता है। पिछले 2-3 सालों से इस परियोजना का असर 8 गांवों में देखने को मिला। किसानों का उत्पादन बढ़ाने हेतु और उनकी लागत कम करने हेतु जो फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशंस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किसानों के खेत पर किया जाता है। इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण देने हेतु अलग अलग विषयों का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दिया जाता है। केवल भारत में ही दुनिया की 16% आबादी बसती है और यहाँ पीने का स्वच्छ पानी केवल
4% ही उपलब्ध है। देश के अंदर जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण में तेजी के साथ पानी की मांग बढ़ती जा रही है और इसका असर मौजूदा सिंचाई संसाधनों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कृषि उत्पादकता में कमी आई है। 2005 ये वो साल था जब हेगडेवार सेवा समिति ने नवापुर तालुका के खंड 12 में काम शुरू किया। यहाँ ग्रामीण विकास संबंधी सभी पहलुओं पर चिंतन करते हुए फसल उत्पादकता में सुधार, कृषि में मशीनीकरण, जल संसाधनों में विकास और सिंचाई के कार्यों में सुधार किया। ये काम 8 गांवों में शुरू हुआ और अब 30 गांवों में ये सहायता हेगडेवार सेवा समिति द्वारा दी जा रही है। पहले पारंपरिक पद्धति से जो खेती करते थे और हमें उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जब हमने हेगडेवार सेवा समिति से जुड़े हैं तब से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जो कि हमारी जो खेती में टेक्नोलॉजी है वो हमें मिली, जो वैरायटी है वो कौन सी अच्छी है वो सब हमको दिखाते हैं, कैसे लगाने का है वो सभी हमको सिखाते हैं। और वैसी इस तरह से हम हमारे खेत में टेक्निक से जो भाजीपाला हो या इतर सब्जियाँ है वो लगाने का प्रयत्न करते हैं और उनको हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अभी नया ज़माने में जब नई टेक्निक आती उनमें कुछ बदलाव आते, ऐसा तो हमको ये वहाँ से मालूम गिरता, उसको हम हमारे खेत में लागू करते। कभी कभी वो हमारे पास से सीखते, कभी कभी मैं ज़्यादा उम्र होने के बाद भी उनके पास से सीखता। हेगडेवार सेवा समिति जिनके बीच काम कर रही है वहाँ 90% आबादी किसानों की है जो पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर करते हैं। ये संस्था ग्रामीणों को विभिन्न समूहों में बांटती है, जैसे जल समूह, कृषि समूह, फल और सब्जी समूह और पशुधन समूह। हेगडेवार सेवा समिति के प्रभाव काफी चौंका देने वाले हैं। इनके प्रमुख परिणामों में फसलों के उत्पादन में वृद्धि, महिलाओं को नशे से मुक्ति और आजीविका पोस्ट मॉनसून की उपलब्धता है। हेगडेवार सेवा समिति के 5-7 वर्षों की कोशिशों के बाद 90% से अधिक परिवारों ने मौसमी प्रवास को रोक दिया है। हम 2007 से हेगडेवार सेवा समिति से जुड़े हैं और हमें यहाँ बहुत सारे फायदे पहुँचे हैं आदिवासी महिलाओं से, क्योंकि जानवर के लिए हमें चारा वो जंगल में लेने जाना पड़ता था और बहुत दूर से लाना पड़ता था। वो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी महिलाओं को, लेकिन वो चारा भी उपलब्ध कर दिया उन्होंने। तो खेती में थोड़ा आधा एकड़ थोड़ा चारा लगाया तो अच्छा है, खेती में से ही चारा और जानवरों के लिए हो जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर कृषि सप्ताह चलाते, वो कृषि सप्ताह में देहात के सब काश्तकार आते और यहाँ का सब परिचय करके उनका बहुत लाभ लेते हैं। आदिवासी पूरी तरह से खेती पे निर्भर नहीं है, उस खेती के साथ में बकरी पालन, गौ पालन, कुक्कुट पालन, कोई मच्छी पालन भी करता है और कुछ नौकरियों को करने लग गए। हेगडेवार सेवा समिति के साथ में करीबन 100 कार्यकर्ता पक्के जुड़े हैं और बाद में थोड़े थोड़े ऐसे करके और जुड़ते जा रहे हैं। श्री MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है, उनका ये कहना है, अगर कृषि गलत हो जाती है तो हमारे देश में कुछ भी सही होने का मौका नहीं होगा। ये शब्द एक अटूट सत्य है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और उनकी समस्याओं को समझने का कर्तव्य केवल
हेगडेवार सेवा समिति का ही नहीं बल्कि हम सबका है।